नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। अपराध को मनोरंजन बना देने की योगी सरकार की जो कला है और उसमें जनता को फंसा के और बांध रखने की जो रणनीति है, उसमें अतीक अहमद मामले में वह सफल दिखाई दे रही है। जबकि लोकतंत्र पर डंडा और धब्बा और जाबी भी राहुल गांधी के मामले में लगाई गई, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं है, उस पर कोई बहस नहीं है। देश के सबसे जागरूक, सबसे तेज, सबसे चोर, सबसे ईमानदार सभी तरह के चैनल और मीडिया लगातार अतीक अहमद की उस जेल यात्रा पर, जेल ट्रांसफर यात्रा पर लगी हुई है, जिसका कि कोई मोल और मतलब नहीं था। लोकतंत्र में उल्लू कैसे बनाया जाता है, लोगों को उलझाया कैसे जाता है, मुद्दों को डाइवर्ट करके गलत मुद्दों में लोगों को फंसाया कैसे जाता है और उसमें आनंद की अनुभूति कैसे कराई जाती है, इसमें अतीक अहमद का उदाहरण बहुत क्लियर है। अतीक अहमद अपराधी हैं, सजा याफ्ता हैं, उन पर मुकदमे हैं, यह सब कुछ जायज है और सही है। लेकिन एक अपराधी की पेशगी को उसकी पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ देना और अपराध को अपराध न रहने देना बल्कि मनोरंजन उद्योग में बदल देना, भले ही आज जनता को इस बात का एहसास न हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि वही पुलिसकर्मी जो आपके थाने में मुकदमा नहीं दर्ज करते, गाली गलौज करते हैं, आज कैसे उनमें आप ईश्वरीय शक्ति देख रहे हैं। यही लोकतंत्र का धोखा भी है और यही सरकारों की चालाकी भी, जहां आप फंस जाते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद हर व्यक्ति को यह लग रहा था कि यह तानाशाही की न सिर्फ औपचारिक शुरुआत है, बल्कि विपक्ष को बहुत सीधा संदेश देना है कि अगर तुम बोलोगे तो हम ईडी सीबीआई से आगे जाकर तुम्हारे जनप्रतिनिधित्व पर भी हथौड़ा चला देंगे और उससे आगे जाओगे तो तुम्हें जेलों में डाल देंगे। इसको लेकर पूरे देश में रोष था, एक बहस था, एक लोगों में वैचारिक उद्वेलन था कि आखिरकार इस देश में मोदी सरकार किस गति जा रही है। आखिर राहुल गांधी का अपराध क्या है। राहुल गांधी ने सिर्फ यही तो कहा है कि गुजरात से आने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या ऐसे बहुत सारे लोग इस देश के बैंकों को, सार्वजनिक सेक्टरों को लूट कर खा रहे हैं। क्या यह गलत शब्दावली थी? क्या आप नहीं जानते कि इस देश में बट्टा खाता लगातार बढ़ता जा रहा है? बट्टा खाता वह चीज होती है जो बैंकों से पूंजीपति उधार लेते हैं और कभी जिंदगी में वापस नहीं करते। वह नुकसान हमारा, आपका नहीं तो किसका है? लेकिन इस पर बहस हो, इस पर देश मिजाज बनाए, इस पर देश पक्ष तय करे, उससे बेहतर है कि अतीक अहमद के सिनेमा में लोगों को फंसा दिया जाए। और चूंकि आप सब आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम विरोधी हो चुका है, तो उसको और ज्यादा मजा आ रहा है। अतीक अहमद ने आपके पड़ोस में बलात्कार नहीं किया होगा, अतीक अहमद ने आपके आसपास के अपराधों में कोई सीधा हाथ नहीं डाला होगा। आप अपने अपराधों पर तो थाने में नहीं जा पा रहे हैं, पड़ोसी की दबंगई पर तो नहीं बोल पा रहे हैं, सरकार की गलतियों की लड़ाइयां तो आप नहीं लड़ पा रहे हैं। उसका फ्रस्ट्रेशन आप अतीक अहमद में देख रहे हैं। जाहिर तौर पर अतीक अहमद की जो बदमाशियां रही, जो गुंडागर्दी रही, जो अपराध रहा, जो माफिया सिस्टम रहा, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं हो सकता, न किसी की दया हो सकती है उस पर। लेकिन आप अपनी मानसिक निराशा को अतीक अहमद के आनंद में बदल दें, यही राजनीति चाहती भी है और इसी पर राजनीति इस देश में भी हो रहा है। लगातार अस्पतालों में महंगाई बढ़ रही है, स्कूलों में बढ़ रही है, लोगों को भोजन की कीमत बढ़ रही है, लोगों के घरों में पौष्टिकता कम हो रही है, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। महंगाई इतने चरम पर है कि कमाई का बड़ा हिस्सा, रुपए भर की बचत घरों में नहीं हो रही है। क्या यह सब बड़े सवाल नहीं हैं जिन पर आपको बात करना चाहिए, बजाय कि मनोरंजन में फंसना चाहिए और इसको बड़ी क्रेडिबिलिटी माननी चाहिए? जरा सोचिए कि अतीक अहमद मामले में क्या है, एक जेल से दूसरे जेल में सिर्फ ट्रांसफर होना है और मजा यह है कि विकास दुबे की तरह गाड़ी न पलट जाए। तो इसमें मीडिया का सर फायदा है, सरकारों का फायदा है, लेकिन जनता होने के नाते आप यकीन मानिए, अपने दिल पर हाथ रख के एक बार सोचिए कि आपका क्या फायदा है। आपका वह बेरोजगार लड़का जो आपके साथ बैठ के मुंह बाए टीवी पर देख रहा है अतीक अहमद के सिनेमा को, उसका क्या फायदा है?
आपकी बेटी का दहेज मांगा जा रहा है, उसका क्या फायदा है? आपकी नाली नहीं बन रही है, आपको रोग हो रहे हैं, आपके किसानों की खेती महंगी हो रही है, उससे इन चीजों का क्या फायदा है? और अगर आपको इसकी फिक्र नहीं है तो फिर तो आपका भगवान मालिक है, फिर तो आप अतीक अहमद का सिनेमा देखने के लिए स्वतंत्र हैं। आनंद लीजिए और देखिए कि अतीक अहमद के मूत्र विसर्जन के कितने छींटे इस सरकार पर पड़ रहे हैं और कितने छींटे हमारे आपके जिंदगी पर पड़ रहे हैं। जन ज्वार, जनता की मीडिया।